वेलकम व्यूअर्स। हमारी पहली थ्योरम थी ड्यूबेक्स थ्योरम। ड्यूबेक्स थ्योरम ने क्या किया था आपसे? ड्यूबेक्स थ्योरम ने आपसे कहा था अगर कोई फंक्शन है वो डिफाइंड है कहाँ पर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। कंटिन्यूस है कहाँ पर? कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। डेरिवेबल है कहाँ पर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। और उसके बाद क्या किया था इसने? एफ डैश ए और एफ डैश बी क्या थे? अपोजिट साइन के थे। तो क्या किया था? कम से कम आपको एक रियल नंबर सी मिल जाएगा कहाँ से? ओपन इंटरवल ए बी से, सच दैट कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कंटिन्यूस डेरिवेबल साइन अपोजिट, और तो एक पॉइंट मिल गया। अनदर फॉर्म क्या कह रही थी? अगर फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और इसको इसने कैसे लिख दिया था कि एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी क्या हो? 0 से छोटा हो। तो एक आपको सी मिल जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में से कि सच दैट उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा ड्यूबेक्स थ्योरम। उसके बाद आपकी आई थी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम कौन सी थी? रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम ने दो चेंज किए थे। क्या क्या? कि भाई फंक्शन डिफाइन था कहाँ पर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। कंटिन्यूस था क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। डेरिवेबल को चेंज कर दिया था कहाँ पर? ओपन इंटरवल ए बी में। अब एफ डैश ए एफ डैश बी अपोजिट साइन की वजह इसने क्या मान लिए थे? एफ ए को किसके इक्वल मान लिया था? एफ बी को इक्वल मान लिया था। डिफाइंड, कॉन्टिन्यूस, डेरिवेबल, और एफ ए को किसके इक्वल मान लिया? एफ बी के इक्वल। तो इसने क्या कह दिया? एक रियल नंबर सी मिल गया ओपन इंटरवल ए बी में से, सच दैट उस पॉइंट के ऊपर क्या मिल गए? डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो एक तो ये चेंज हो गया, एक अपोजिट साइन की जगह ये हो गए। ठीक है, पहला चीज। इसकी जो अलग से स्टेटमेंट क्या कह रहा था? अगर फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड हो? क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल हो, कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल हो, तो इसके लिए क्या कह रहा है? रोल्स थ्योरम की जो सेकंड पार्ट है वो आपसे ये कहना चाह रहा है अलग अनदर वे में, अगर फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड हो? क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस हो? ए से लेके ए प्लस एच तक क्लोज्ड इंटरवल पे। फंक्शन कहाँ पर डेरिवेबल हो? ओपन इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। एफ ए किसके इक्वल हो? एफ ए प्लस एच तक। तो क्या कहता है? आपको क्या मिल जाता है? एक रियल नंबर थीटा मिल जाता है। वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? बिलोंग टू 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल पर, सच दैट उस थीटा के ऊपर एफ डैश ए प्लस थीटा एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसका मतलब इस प्रूफ को इसने क्या किया? जो कंडीशन थी उन कंडीशन में किसको चेंज कर दिया इसने? कंडीशन में बी को किस में चेंज कर दिया? ए प्लस एच में। ठीक है, और सी को किस में चेंज कर दिया? सी को चेंज कर दिया ए प्लस थीटा एच में। सी को किस में चेंज कर दिया? ए प्लस थीटा एच में चेंज कर दिया। और जहाँ पर थीटा किसकी वैल्यू है? जो 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, मतलब दैट इज थीटा किस में गया? ओपन इंटरवल 0 से 1 में। तो मतलब रोल्स थ्योरम में अगर बी को किस में चेंज कर दो? ए प्लस एच में, और थीटा को किस में चेंज कर दो? सी को किस में चेंज कर दो? ए प्लस थीटा एच में, जहाँ पर थीटा क्या है? 0 से लेके 1 में बिलोंग कर रहा है। पहले ड्यूबेक्स पढ़ी, फिर रोल्स पढ़ी, फिर आपने क्या पढ़ा? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कि भाई अब तक आपने दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही थी, अब हमने वो थ्योरम लगा दी जिसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, और वो वैल्यू किस तरीके से आ रही है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो वहाँ पर क्या चेंज किया? फंक्शन कंटिन्यूस डेरिवेबल रख के कुछ चेंज नहीं किया, मतलब डायरेक्ट ये वाली कंडीशन को हटा दिया कि भाई फंक्शन के अपोजिट साइन हो डेरिवेटिव के और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ने आपसे क्या कहा था? कि फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस डिफाइंड होना चाहिए? क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए? फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए
ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। फिर क्या क्या था, आपको एक पॉइंट दिखा दिया था सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी पर सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ने क्या चेंज किए, दो चेंज किए। एक तो तीसरी कंडीशन को ही हटा दिया कि भाई फंक्शन के वैल्यू इक्वल आ रही है या फंक्शन के अपोजिट साइन आ रहे हैं, और इसने क्या दे दी, एक नॉन जीरो वैल्यू दे दी डेरिवेटिव के ऊपर। अच्छा, रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा था कि कर्व के ऊपर एटलीस्ट एक पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपसे क्या कह रहा था, अगर आपके पास कोई कर्व है ए से लेके बी पर, तो एक पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, उस कोड ए बी के ऊपर पैरेलल हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कह रहा था। अच्छा, इसकी जो अनदर फॉर्म है वो क्या कहेगी आपसे, वो भी आपसे यही कहेगी बी को किस में चेंज कर दो, आप ए प्लस एच में चेंज कर दो, और सी को किस में चेंज कर दो, ए प्लस थीटा एच में चेंज कर दो, जहाँ पर थीटा क्या हो, 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग करे। तो अगर फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड हो ए से क्लोज इंटरवल ए प्लस थीटा ए प्लस एच तक, कहाँ पर कंटिन्यूस हो, ए से लेके ए प्लस एच तक। डेरिवेबल कहाँ पर होना चाहिए, ए से लेके ए प्लस एच तक डेरिवेबल होना चाहिए, और एफ डैश सी की जगह क्या आ जाएगी, एफ डैश ए प्लस थीटा एच की वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, एफ बी को ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, ये वैल्यू हो गई थी। फिर आपने ये पढ़ लिया, आपने सबसे पहले डरबैक्स, रोज और कोची ने सॉरी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बाद आपने कुछ कोरिलरी पढ़ी। अब आप क्या, अब आ रहे हो कोची मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बाद कोची मीन वैल्यू थ्योरम। कोची ने क्या किया, कोची मीन वैल्यू थ्योरम आपसे क्या कह रही है, कोची मीन वैल्यू थ्योरम आपसे कह रही है अगर कोई फंक्शन है जो कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, कॉन्टिन्यूस भी कहाँ पर हो गया। अब इसने देखो कोची ने क्या किया, दो फंक्शन लेके चले, कौन कौन से, फंक्शन एफ और जी, दोनों कहाँ पर डिफाइंड हो, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, कॉन्टिन्यूस भी कहाँ पर हो, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी, डेरिवेबल, तो एफ जी कहाँ पर डेरिवेबल होनी चाहिए, डेरिवेबल हो ओपन इंटरवल ए बी भी। फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ने डायरेक्ट एक पॉइंट दिखाया था सी, और उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं ली थी। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ने वो ही दिखाया था। यहाँ पर भी आपसे क्या कहेगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहेगा, अगर जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, फिर कहता है देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश एक्स नहीं सॉरी एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी किसके इक्वल हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। ये आपसे कह रहा है, देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है। रोल्स और डरबैक्स में क्या था, डरबैक्स अपोजिट साइन लेके चल रही थी, रोल्स क्या लेके चल रही थी, फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट के ऊपर। कोची ने क्या किया, उस तीसरी कंडीशन को ही हटा दिया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ने। कोची ने क्या किया, दो फंक्शन लिए, कौन कौन से, एक तो कोची के डिफरेंस क्या हो गया, फंक्शन कितने आ गए, दो, एफ और जी, और दूसरा डिफरेंस इसने क्या किया, दूसरा डिफरेंस इसने ले लिया, कोची ने दो फंक्शन ले लिया एफ और जी, दूसरा डिफरेंस आ गया इसने कि तीसरी कंडीशन ली कि जो जी फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव ओपन इंटरवल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 नहीं है, दैट इज जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, कि ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट के ऊपर जी फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन जीरो है। ये दूसरा डिफरेंस ले लिया, तो इसने क्या दे दिया, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की वैल्यू दे दी। तो इस थ्योरम से देखो एफ डैश सी किसके इक्वल होता है, एफ बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस ए, और एफ जी डैश सी की वैल्यू
जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, तो इन दोनों को कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एफ बी तो मतलब कोच्चि ने एक डिफरेंस ले लिया, दो फंक्शन लिए और जो जी फंक्शन का डेरिवेटिव था वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जीरो नहीं है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। ये अब तक की वो था। अब कोच्चि मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखें क्या कह रही है आपसे। ठीक है, कोच्चि मीन वैल्यू का थ्योरम का प्रूफ देखो, ये कह रहा है, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि जब जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी है, ये कंडीशन आपसे इम्प्लाई कर रही है क्या कि जी ए है वो जी बी के इक्वल नहीं है। ये बात ये कह रही है। इस कंडीशन ने क्या अप्लाई किया भाई, ये कंडीशन कि जी फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तो ये कह रहा है इस बात का मतलब ये है कि जी ए की वैल्यू जी बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो ये बात होल्ड होगी, दिस थिंग इज होल्ड। आप कह रहे हो भैया इसने ये रिजल्ट लिख दिया कि ये अगर जी फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर नॉन जीरो वैल्यू रख रहा है तो जी ए की वैल्यू जी बी के इक्वल नहीं होगी। अब ये आपसे कह रहा है कि अगर आप कहते हो कि भाई जी ए इज इक्वल टू जी बी होगा, इफ़ यू सपोज, अगर आप क्या कर लो, सपोज कर लो जी ए किसके इक्वल है, जी बी के इक्वल है, जी ए जी बी के इक्वल होगा तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम की कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि जी फंक्शन, क्योंकि अब क्या हो गया, जी फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस और डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल है कहाँ पर ओपन इंटरवल ए बी पे, और जी ए किसकी इक्वल हो गया जी बी के ऊपर, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गई। अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, एक ओपन इंटरवल ए बी में से एक पॉइंट सी मिल जाएगा जिसके ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये बात क्लियर है, जी डैश सी जीरो है। बट यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे तो कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, कि ए बी के हर पॉइंट के ऊपर जी डैश एक्स की डेरिवेटिव जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आया, जी ए क्या है जी बी के इक्वल नहीं है। अच्छा, फिर उसने क्या किया, पहला स्टेप इस कंडीशन से, तीसरे कंडीशन से क्या कहा कि जी ए किसके इक्वल नहीं है, जी बी के इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन ये कहता है आप एक फंक्शन कंसीडर कर लो फाई एक्स, फाई एक्स को किसके इक्वल मान लो, एफ एक्स प्लस ए जी एक्स के इक्वल मान लो। तो जहाँ पर ये कह रहा है कि ए क्या होगा, ए इज कॉन्स्टेंट, ए क्या है एक कॉन्स्टेंट है, जहाँ पर वो किस तरीके से डिटरमाइंड होगा, कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट फाई ए किसके इक्वल हो, फाई बी के इक्वल हो। ये आपने क्या किया, अब कोच्चि का मेन पहली तो भाई तीसरी कंडीशन से स्टार्ट हो गया कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब क्या है, जी ए किसके इक्वल नहीं है, जी बी के इक्वल नहीं है। अब इसने क्या किया कि एक फंक्शन मान लिया फाई एक्स जो किस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स प्लस ए एक्स, जहाँ पर ए किस तरीके से डिफाइंड करना है, फाई ए किसके इक्वल हो, फाई बी के। तो ये आप एक बात बताओ, जैसे आपने कल लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम करी थी तो उसमें एफ एक्स किसके इक्वल मानना था, स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स, ये मानना था। ठीक है, जहाँ पर ए किस तरीके से डिटरमाइन किया था कि एफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ बी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर दो चेंज कर दिए, कैपिटल एफ को किसका नाम दे दिया, फाई का नाम दे दिया, और एक्स की जगह किसका नाम दे दिया, जी एक्स का नाम दे दिया। ये किस तरीके से डिटरमाइंड है कि एफ ए किसके इक्वल हो, एफ बी के इक्वल हो। ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, कि मतलब फाई एक्स एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स प्लस ए एक्स जी एक्स, जहाँ पर ए किस तरीके से डिटरमाइन करना है, फाई ए किसके इक्वल है, फाई बी के। तो देखो फाई ए किसके इक्वल हो गया, एफ ए प्लस ए जी ए, और फाई बी एफ बी प्लस ए जी बी, ये वैल्यू आ गई। और फाई ए किसके इक्वल है, फाई बी के, तो इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर दो,
ए कॉमन जी बी माइनस जी ए किसके इक्वल हो गया, दोनों को इक्वेट कर लो आप। एफ ए प्लस ए जी ए किसके इक्वल होगा, देखो फाई ए की वैल्यू कितनी हो गई, एफ ए प्लस ए जी ए, और फाई बी की एफ बी प्लस ए जी बी। तो यहाँ से देखो ए किसके इक्वल आ गया, जी ए माइनस जी बी, और एफ बी माइनस एफ ए, और माइनस ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ये वैल्यू आ गई है। अच्छा, मतलब आपने क्या किया, पहले जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या इंप्लाई कर रहा था, जी डैश एक्स आपसे इंप्लाई कर रहा था कि भाई जी ए की वैल्यू जी ए के इक्वल नहीं है। उसके बाद फिर आपने क्या माना, एक फंक्शन माना फाई एक्स जो किसके इक्वल है, ए एक्स नहीं सॉरी ए जी एक्स प्लस एफ एक्स, जहाँ पर ए किस तरीके डिटरमाइन करना है, फाई ए किसके इक्वल हो, फाई बी से। इसमें क्या वैल्यू आ गई, माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब आपके पास जो फंक्शन फाई एक्स है ये किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। अब इसके ऊपर आप क्या अप्लाई करो, रोल्स थ्योरम अप्लाई करो। इस थ्योरम में आप ध्यान रखना कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में रोल्स अप्लाई हुई है, रोल्स के ही रिजल्ट अप्लाई किए हैं। तो देखो रोल्स क्या कहती है, फाई देखो एफ एक्स भी और जी एक्स भी क्या है, डिफाइंड है कहाँ पर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। तो इसका मतलब फाई भी क्या हो गया, फाई भी डिफाइंड हो गया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और कॉन्टिन्यूस भी हो गया क्योंकि एफ भी कंटिन्यूस और जी भी कंटिन्यूस, और पोलिनोमियल का सम भी कॉन्टिन्यूस, तो डिफाइंड हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब उसके बाद बात आ गई डेरिवेबिलिटी की। अब देखो एफ और जी क्या है, डेरिवेबल है किसके ऊपर, ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। तो सम ऑफ डेरिवेबल फंक्शन इज आल्सो डेरिवेबल, तो इसका मतलब फाई क्या हो गया, ओपन इंटरवल के ऊपर डेरिवेबल हो गया। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, फाई ए किसके इक्वल होना चाहिए, फाई बी के ऊपर। ये बात होल्ड है, क्यों, क्योंकि आपने जो ए कांस्टेंट डिटरमाइन किया था वो इसी बात को डिटरमाइन, इस बात को ध्यान में रखते हुए किया था कि फाई ए किसके इक्वल होना चाहिए, फाई बी की। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम की कंडीशन एप्लीकेबल होगी किसके ऊपर, फाई एक्स के ऊपर। तो इसका मतलब क्या लिख दो आप, 10 फाई एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। अगर इसने क्या कर दिया, रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में से जिसके ऊपर उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फाई डैश सी, अब देखो फाई एक्स किसकी इक्वल है, एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, तो फाई डैश एक्स किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स, और फाई डैश सी किसके इक्वल हो गया, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी, किसके इक्वल हो गया, 0। यहाँ से माइनस ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए जी डैश सी, और माइनस ए किसके इक्वल आ गया, एफ डैश सी इज इक्वल टू जी डैश सी। और इसका मतलब माइनस ए किसके इक्वल था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ये वैल्यू है। और ये किसके इक्वल आ गई, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। तो ये बात आपको प्रूव करनी थी, ये बात आपकी प्रूव हो गई है। अच्छा, अब ये कह रहा है, सबसे पहले आपने डरबैक्स पढ़ी, रोल्स पढ़ी, फिर आपने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी, फिर आपने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी। कह रहा है कि जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है ना, वो क्या है, इज ए स्पेशल केस ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये देखो, इसलिए क्यों ये कह रहा है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, एक स्पेशल केस है कॉची का। किस तरीके से, ये कह रहा है अगर जी एक्स क्या ले लो आप, एक्स के इक्वल ले लो, तो जी डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और जी बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, क्योंकि जी एक्स किसके इक्वल है, एक्स के, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, तो जी बी बी के और जी ए के।
तो यहाँ से एफ डैश सी किसके इक्वल हो गया, एफ डैश सी के, और जी डैश सी 1 के, क्योंकि जी एक्स क्या है 1, तो जी डैश सी 1, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी पी किसके इक्वल है बी के, और ये हो गया ए के। तो ये एफ डैश सी किसके इक्वल हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो और यही तो आपसे किसकी स्टेटमेंट कह रहे थे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। तो इसका मतलब को जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, तीसरे नंबर वाला थ्योरम है, वो किसका स्पेशल केस है, कोची का। और वो कब होगी, जब अगर आप जी एक्स की वैल्यू को एक्स रख लो। इसके एग्जाम्पल ट्राई करके देख लेना, 4 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करके देख लेना, काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है। कल मतलब नेक्स्ट थर्सडे को हम टेलर थ्योरम का प्रूफ करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है टेलर थ्योरम। क्लियर है, थैंक यू।